मैं पढ़ाने जा रही हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो आज ये मेरा लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, बिकॉज बाकी के टेंसेस जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज ये लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स क्या है, इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। सो फर्स्ट होगा इसका subject plus will have been plus shall have been plus fourth form of verb, same first form plus ing is called fourth form of verb, plus object plus since or for. So in future perfect continuous tense we use subject, will have or shall have been plus fourth form of verb plus object प्लस हम इसमें सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सो सिंस और फॉर का यूज हम कब करते हैं? सिंस का हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर का हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सिंस का हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स हमें एग्जैक्ट टाइम के बारे में पता होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल्स लिखती हूँ, ए विल हैव बीन प्लेइंग, they will have been playing for 2 hours. Okay, they will have been playing for 2 hours कि वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। सो तब हम इसमें यूज करेंगे फॉर का। ओके, अब 2 hours मतलब इसमें पर्टिकुलर एग्जैक्ट उन्होंने टाइम नहीं बताया, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल में लिखूंगी, they will have been waiting since morning, अब हमने इसमें एग्जैक्ट बता दिया कि वो वेट कर रहे होंगे कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब इसमें पीरियड ऑफ टाइम नहीं बताया कि 2 hours है, 3 hours है या 4 hours है। ओके, इसमें एग्जैक्ट बता दिया कि सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 3, they will have been drinking water since morning. Okay, fourth sentence is they will have been making noise, they will have been making noise for many hours. They will have been making noise for many hours. Okay, so ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिख दिया, they will have been making noise for many
ऑड्स। सो ये था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, विल हैव बीन का यूज़ होगा या फिर शैल हैव बीन का यूज़ होगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, साथ में ऑब्जेक्ट होगा। और इसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि सिंस और फॉर का यूज़ हम कब करते हैं, ठीक है। सिंस का हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम के बारे में हमें पता होता है, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर का हम यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें, मतलब हमें पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया होता है, उसमें पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 1945, कुछ भी जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की, सिंस 1947, सिंस 1980, लेकिन हम उसमें फॉर का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट टाइम होता है 1947, तो हमने उसके साथ सिंस का यूज़ किया। और फॉर का मैंने आपको बता दिया जब पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास होता है, मैनी आवर्स, 2 आवर्स, फॉर लॉन्ग टाइम, ओके, फॉर मैनी आवर्स, फॉर लॉन्ग टाइम हो गया, फॉर 2 आवर्स हो गया, तो इसके साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स लिखूंगी क्योंकि बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हम सिंस का यूज़ किसके साथ करेंगे और फॉर का यूज़ हम किसके साथ करेंगे। इसमें कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिख देती हूँ, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब सिंस का आ गया, जैसे सिंस वेडनेसडे, सिंस वेडनेसडे आ गया, फॉर मैनी आवर्स, सिंस लास्ट नाइट लिख लेते हैं, सिंस लास्ट नाइट, ओके। तो ये आ गया फॉर टूवर्ड्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर सिंस का यूज हमने कर लिया, सिंस वेडनेसडे, सिंस लास्ट नाइट। फिर मैंने आपको बताया कि सिंस 1947, जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर का मैंने आपको बता दिया, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 2 आवर्स, फॉर मैनी आवर्स। सो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे लास्ट वीडियो।